Welcome to eVision Institute of Learning. I am Fakih Tayyab and I am a psychologist and a content writer. ये जो एकेडमी है ई विजन इंस्टीट्यूट ऑफ लर्निंग ये फीमेल ऑनलाइन एकेडमी है जो कि इस्टेब्लिश की गई थी ताकि स्टूडेंट्स को एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जा सके जहाँ पे वो लर्न कर सकें और एक साथ ग्रो कर सकें। मैं मासमा शेख जो कि हमारी सीईओ हैं उन्होंने ये प्लेटफॉर्म बनाया ताकि स्पेशली गर्ल्स जो है वो घर से लर्न कर सकें और अपने घर वालों के लिए अर्न कर सकें। ये जो हम एक कोर्स लेकर आ रहे हैं जो है लर्न हाउ टू अर्न थ्रू कंटेंट राइटिंग। इस कोर्स में हम आपको एक कंप्लीट गाइड देंगे कि आपने कैसे एक बिगिनर लेवल से स्टार्ट करके एक प्रोफेशनल हाईएस्ट पेड राइटर की तरफ जाना है। कंटेंट राइटिंग बेसिकली एक बहुत ज़्यादा इन डिमांड फील्ड बनती जा रही है जिसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स भी हैं। आज मैं आपको आपके साथ डिस्कस करूंगी कि यहाँ पे कंटेंट राइटिंग होती क्या है, एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन, फिर हम देखेंगे कि कंटेंट राइटिंग हम क्यों आपको कंटेंट राइटिंग की तरफ लेकर आ रहे हैं, फिर कंटेंट राइटिंग की कुछ टाइप्स, उसका स्कोप, कौन कौन से टूल्स हैं जो कि यूज़ होते हैं, उसके अलावा आप एक अच्छी ब्लॉग पोस्ट कैसे लिख सकते हैं, फिर जब आप एक दफ़ा स्किल सीख लें तो कौन कौन से अवेलेबल प्लेटफॉर्म्स हैं आपके लिए जहाँ पे जाके आप उस स्किल को बेच सकते हैं, उसके अलावा आपने अपने क्लाइंट्स को कैसे टारगेट करना है, और फिर हम आपके साथ डिस्कस करेंगे एक एंड गोल क्या होता है राइटर की तरफ। तो चलते हैं कंटेंट राइटिंग का इंट्रोडक्शन। कंटेंट राइटिंग बेसिकली होता है कम्युनिकेशन थ्रू वर्ड्स। जो भी आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं जिसके अंदर आपके वर्ड्स इंक्लूड है, नॉट जस्ट इन लाइक कम्युनिकेशन जो हम करते हैं वो नहीं, जैसे मैं बोल रही हूँ दैट इज नॉट कंटेंट राइटिंग, लेकिन आपके सामने जो स्लाइड्स चल रही हैं दैट इज अ फॉर्म ऑफ कंटेंट राइटिंग, क्योंकि उसके अंदर डिजिटल वर्ल्ड में डिजिटल फॉर्मेट में आपके सामने कुछ लिखा हुआ है। सेम इज कंटेंट राइटिंग, ये एक ऐसा प्रोसेस है जो कि राइटिंग का एडिटिंग और पब्लिश, आप किसी भी डिजिटल फॉर्मेट में जाके अपनी राइटिंग को लिख रहे हैं, उसको एडिट कर रहे हैं, उसको पब्लिश कर रहे हैं, दैट इंक्लूड्स इन कंटेंट राइटिंग। कंटेंट राइटिंग में आपका बेसिक जो पर्पस होता है, जो मेन फोकस होता है, वो आपकी होती है टारगेट ऑडियंस। टारगेट ऑडियंस क्या होती है कि आप अपना लिखा हुआ किसके लिए लिख रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम जाके गूगल पे सर्च करिए, एक ब्लॉग पोस्ट लिख रहे हैं हाउ टू मेक ए केक विदाउट एग्स, तो ये आर्टिकल कौन पढ़ेगा? वो पढ़ सकते हैं, फीमेल्स पढ़ सकती हैं जिनको बेकिंग का शौक हो, या जिनको एग से एलर्जी हो, या जिनके पास एग्स ना हो, ये लोग होंगे, ठीक है, ये कैटेगरी। तो ये जो कैटेगरी है ये हमारी टारगेटेड ऑडियंस है, ठीक है। अच्छा, अब अगर हम कहें कंटेंट राइटिंग क्यों हम कंटेंट राइटिंग की तरफ आए, इतनी सारी फील्ड्स है दुनिया में जिसमें आपकी यूट्यूब है, एसईओ है और बहुत सारी बेशुमार, लेकिन उसमें हम कहें कि कंटेंट राइटिंग क्यों। कंटेंट राइटिंग इसलिए क्योंकि कंटेंट राइटिंग एक ऐसी फील्ड है जिसके अंदर आप एक दफा मास्टर कर ले तो वो आपको ये इट मींस यू कैन इवेंचुअली स्टार्ट अर्निंग इवन ड्यूरिंग योर स्कूल, ठीक है। कंटेंट राइटिंग एक आपको एक अपॉर्चुनिटी दे रहा है कि आप हाईली डिग्निफाइड पोस्ट पे जाएं और इट इज़ वेरी वेल पेड, ठीक है। ये आपको एक ऐसी फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है कि आप, सबसे मजे की बात ये है कि ये आप घर से बैठ के काम करें अपनी कन्वीनियंस पे और अपने आराम के साथ। यानी आप अगर आर्टिकल लिख रहे हैं, ब्लॉग पोस्ट लिख रहे हैं, तो आप रात के 2 बजे लिखें या सुबह 5 बजे लिखें, दैट इज कम्प्लीटली अप टू यू, ठीक है। उसके अलावा जैसे 9 to 5 जॉब्स में होता है, एक तो आपको हमने डिस्कस कर लिया कि स्केड्यूल टाइम नहीं होता, और दूसरा ये कि आपको 9 to 5 जॉब्स में कम्प्लीटली पूरा मंथ वेट करना पड़ता है, उसके बाद आपको पेमेंट मिलती है, राइट। लेकिन कंटेंट राइटिंग जो है, जो ये फ्रीलांस कंटेंट राइटिंग है, ये आपको अपॉर्चुनिटी दे रहा है कि जब आप आर्टिकल लिखेंगे तभी आपको पेमेंट करेंगे, ठीक है। ये जितने भी हम प्लेटफॉर्म्स वगैरह डिस्कस करेंगे, जैसे आप जहाँ पे जाके अपनी स्किल को आप बेच सकते हैं, उसमें हम डिस्कस करेंगे कि आपको उसी वक्त मिल रही है जब आप ब्लॉग पोस्ट दे रहे हैं, या फिर आप पहले ले रहे हैं और फिर लिख रहे हैं। तो ये कंटेंट राइटिंग बहुत ज्यादा डिमांड में जा रही है। फिर उसके बाद अगर हम लोग कहें कि कंटेंट राइटिंग की कौन कौन सी टाइप्स हैं, कंटेंट राइटिंग में सबसे पहले और सबसे इम्पोर्टेंट टाइप जो आपकी होती है वो है दैट इज ब्लॉग पोस्ट, ठीक है। ब्लॉग पोस्ट और आर्टिकल्स, जैसे गूगल पे जाके हम लोग सर्च करते हैं 4 बेस्ट लैपटॉप्स अंडर $300, ठीक है। तो ये जो है दैट इज इन ए फॉर्म ऑफ ब्लॉग पोस्ट। उसके बाद वीडियो और पॉडकास्ट क्लिप्स जो है, जो आप यूट्यूब पे जाएं, यूट्यूब पे जाके आप कोई भी वीडियो देखें जो उसके पीछे पूरी जो है ना एक कंटेंट राइटिंग की टीम वर्क कर रही होती है,
क्योंकि वो उनको एक स्क्रिप्ट लिख के देती है कि पहले आपने यूँ बोलना है, फिर यूँ बोलना है, फिर ये ब्रेक आएगा, फिर इसमें ये एनिमेशन आएगी। तो एक कंप्लीट जो आपको प्रोवाइड करा है स्क्रिप्ट, वो कंटेंट राइटर कर रहा होता है। फिर एकेडमिक राइटिंग भी बहुत ज़्यादा इन डिमांड फील्ड जा रही है कि आप जो है ना लोगों को उनके प्रोजेक्ट्स, उनके थीसिस, उनकी असाइनमेंट्स लिख के दे रहे हैं किसी भी टॉपिक पे। थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स है या कोई अगर आपकी बिजनेस, फाइनेंस, मैथ से रिलेटेड आपका मेजर है जिसके अंदर आपकी एक्सपर्टी है, आप उसके ऊपर अपने एकेडमिक राइटिंग की स्किल बेचना शुरू कर दें। फिर सोशल मीडिया पोस्ट, आप किसी भी फेमस ब्रांड, लेट्स सपोज हुदा ब्यूटी एक बहुत ज़्यादा फेमस मेकअप ब्रांड है, उसके आप इंस्टाग्राम, फेसबुक पेजेस पे जाएं, उनके कैप्शंस देखें। वो जो कैप्शंस लिखे हुए हैं वो जो कंटेंट राइटर है वो लिख रहा है, ठीक है। फिर वेबसाइट कंटेंट, अब हुदा ब्यूटी की ही आप गूगल पे ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएं जो उस पे कंटेंट अवेलेबल है। लेट्स सपोज आप हमारी ई विजन इंस्टीट्यूट ऑफ लर्निंग की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएं, हमारे मिशन पेज पे जाएं, हमारे अबाउट पेज पे जाएं, वहाँ पे जितना भी लिखा हुआ कंटेंट है वो हमारी कंटेंट राइटिंग की टीम वो उसको मैनेज कर रही होती है। फिर प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन मीन्स कि आप जैसे अमेजोन पे जाएं, आप दराज पे जाएं, इसमें आइटम की जो डिस्क्रिप्शन होती है उनको खोलें, उनको पढ़ें। वो शॉर्ट वर्ड्स में एक कैप्टिवेटिंग तरह से आपने डिफाइन करना होता है अपने प्रोडक्ट को। और जैसे जैसे बिजनेसेस बढ़ रहे हैं, प्रोडक्ट्स लॉन्च हो रहे हैं, उसी तरह कंटेंट राइटिंग भी जो है ना बहुत ज़्यादा इन डिमांड में जा रही है। फिर ईमेल्स, आपने ईमेल्स चेक करें, उसके अंदर किसी भी इंडिविजुअल या कंपनी की तरफ से आपको ईमेल्स आती हैं, शुरू में आपका प्रॉब्लम डिस्कस किया होता है, फिर बताया जाता है कि आप हमारा ये प्रोडक्ट यूज करें, और उसके बाद जो है ना फिर अपना लिंक वगैरह शेयर किया होता है। तो दैट इज ऑल्सो फॉर्म ऑफ कंटेंट राइटिंग। अच्छा, जैसे आपको मैंने बताया कि वाई कंटेंट राइटिंग में और स्कोप ऑफ कंटेंट राइटिंग स्पेशली इन पाकिस्तान इट इज रैपिडली ग्रोइंग, कि क्योंकि देखिए ये जो पैंडेमिक गुजरा है ना, इसने एक ऐसा साइकी छोड़ी है लोगों के उस पे कि लोग अब घरों से निकलना अवॉइड करते हैं। ठीक है, जब वो घरों से निकलना अवॉइड कर रहे हैं तो सारे उनके काम घर से हो रहे हैं। ठीक है, तो आप गूगल स्टैट्स के मुताबिक रोज के हिसाब से 1000 से 1200 बिजनेसेस लॉन्च हो रहे हैं, कंपनीज न्यू बन रही हैं, न्यू वेंचर स्टार्ट हो रहे हैं। तो उनको चाहिए एक कांस्टेंट बंदा, एक रेगुलर बंदा जो कि उनके लिए कंटेंट तैयार करे और वो जो है ना उसको फेंके रोज का रोज, ताकि उनकी जो है ना ग्रोथ। कोई भी बिजनेस है, कोई यूट्यूब चैनल है, कोई भी आप चीज स्टार्ट कर रहे हैं, यू मस्ट हैव टू बी रेगुलर फर्स्ट। ठीक है, आपको उसमें रेगुलर होना चाहिए, कंसिस्टेंट होना चाहिए, तभी वो जाके कोई चीज ग्रो होती है। तो इसलिए ये वीडियोग्राफर्स को या पॉडकास्ट जो वाले जो होते हैं उनको चाहिए कि कोई उनको स्क्रिप्ट प्रोवाइड करता जाए रोज का, और वो उसके ऊपर रोज का बोलते जाए। ठीक है, इसलिए जो है ना ये कंटेंट राइटिंग की जो फील्ड है, ये आने वाले कुछ सालों में बहुत ज्यादा डिमांड में होने वाली है। और यकीन करें, कंटेंट राइटिंग की तरफ हमारे पास बहुत कम लोग हैं, क्योंकि लोगों के आम ख्याल में है कि इसका इतना ज्यादा स्कोप नहीं है, इसके इतने ज्यादा पे आउट्स नहीं मिलते। तो इस वजह से जो है कंटेंट राइटिंग की तरफ लोगों को लगता है बहुत आसान चीज है। ठीक है, आसान है लेकिन आसान नहीं भी है। ठीक है, आपको कोई भी चीज आपकी मेहनत के बगैर आसान नहीं है, लेकिन इट इज नॉट टेक्निकल। और थोड़ा बहुत लिखना हम सबको आता है, क्योंकि हमारी असाइनमेंट्स, हमारे प्रोजेक्ट्स यूनिवर्सिटी लेवल पे होके हम एमएस वर्ड में या गूगल डॉक्स में बना रहे होते हैं, प्रेजेंटेशन पावर पॉइंट्स में बना रहे होते हैं। तो इसलिए थोड़ा आइडिया सबको होता है, इसलिए ये जो है ना एक आसान सब्जेक्ट रिलेटिवली बन जाता है। उसके बाद हम इस कोर्स में ये आपको बताएंगे कि कौन कौन से टूल्स हैं जो कि कंटेंट राइटिंग के लिए यूजफुल होते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल ग्रामरली है। ग्रामरली आपका एक बहुत मजे का टूल है जो कि आपकी ग्रामर को हैंडल करे, आपके सेंटेंस स्ट्रक्चर को हैंडल करे। जैसे आप पिक्चर में देखें कि अगर, और दैट इज अ फ्री वर्जन ऑफ इट। ठीक है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट पेड वर्जन ऑफ इट, उसके अपने बेनिफिट्स हैं, लेकिन यहाँ पे हम फ्री वर्जन की बात कर रहे हैं जो कि आप एक्सटेंशन से अपने डाउनलोड कर सकते हैं आराम से, आपके वर्ड में आ जाएगा वो। तो ये आपको आपके ग्रामर को अंडरलाइन करके, आपके स्पेलिंग मिस्टेक्स को अंडरलाइन करके इस तरह का एक प्रॉपर मेन्यू देगा जिसके अंदर आपको वो सजेशन देगा। और इसमें हम ये डिस्कस करेंगे आपने कौन सी सजेशंस की माननी है और कौन सी नहीं माननी, क्योंकि ये कंप्यूटराइज्ड है ना, तो जरूरी नहीं कि 100% एक्यूरेट हो। अच्छा, उसके बाद कीवर्ड्स। बेसिकली कीवर्ड्स होते क्या है, जैसे हमने स्टार्ट में बात की थी हाउ टू बेक केक विदाउट एग्स। कीवर्ड्स वो चीज है जो कि आपका ऑडियंस, आपका जो बंदा है, क्लाइंट है, वो जाके गूगल पे सर्च करेगा। ठीक है, जैसे मैं जाके अगर केक के लिए सर्च कर रही हूँ कि हाउ टू बेक केक विदाउट एग्स, ये कंप्लीट मेरा एक कीवर्ड है। ठीक है, तो मैंने इस
कीवर्ड को किस तरह से अपने उसके अंदर आर्टिकल में डालना है कि वो रैंक करे। अब देखिए जैसे आप गूगल पे ये वाला यही हमने आर्टिकल सर्च किया, इसमें हमें सैकड़ों के हिसाब से हमें सर्चेस मिल जाएंगे, ठीक है। इवन गूगल के 10th पेज पे जाके भी 12th पेज पे जाके भी इससे रिलेटेड आर्टिकल्स होंगे। अब कोई बंदा जिसको इमरजेंसी में कुछ चाहिए तो वो 10th पेज पे तो जाएगा नहीं, वो फर्स्ट पेज पे जाएगा। हो सकता है फर्स्ट 5 में से कोई खोल ले, मेजर तो ऑप्शन होता है टॉप वाला खुलेगा, टॉप वाला नहीं तो फर्स्ट 5 में से टेंडेंसी होती है कि कोई खोले। तो हमने अपने आर्टिकल में ऐसा क्या डालना है कि वो गूगल के फर्स्ट पेज पे रैंक करे, ये हमें पता चलेगा कि हमने कौन कौन से कीवर्ड्स उसमें यूज करने हैं। उन कीवर्ड्स को चेक करने के लिए भी आपके पास कुछ फ्री टूल्स है, जैसे ubersuggest.com है, iokeywords.com है। तो जो है ना ये वाले इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। और फिर उसके बाद हम इस कोर्स में आपको ये बताएंगे हाउ टू राइट ए गुड ब्लॉग पोस्ट। जैसे आपके ब्लॉग पोस्ट, अगर आपका फॉर एग्जांपल आपने अच्छे कीवर्ड्स यूज किए, आपका ब्लॉग पोस्ट रैंक कर दिया, ठीक है, लेट्स सपोज फर्स्ट पेज चला गया। अब बंदे ने आपका ब्लॉग पोस्ट खोल लिया, ठीक है, आपका आर्टिकल खोल लिया, उसको चाहिए कि उसके पास 20,000 रुपीज है और उसने एक अच्छा लैपटॉप लेना है इन पैसों में। उसने गूगल पे सर्च किया, आपका आर्टिकल उसको मिला टेक नीश का, उसने खोल लिया और उसने पढ़ना शुरू किया। अब आपके आर्टिकल में ऐसा क्या होना चाहिए कि वो आपके पूरे 1500 वर्ड्स पढ़े, ठीक है। मिनिमम तो नहीं, जो आपके यूजुअली जो आपके ब्लॉग पोस्ट की रेंज होती है ना वो 600 वर्ड से 2000 प्लस वर्ड्स तक होती है। एक अच्छा ब्लॉग पोस्ट 1000 से 1500 वर्ड्स का होता है। तो अब आपके ब्लॉग पोस्ट में, आपके आर्टिकल में ऐसा क्या होगा कि वो आपका जो है ना पढ़ेगा आर्टिकल कंप्लीट टिल द एंड, ठीक है। तो वो हम आपको बताएंगे आपने कैसा एक अच्छा स्टनिंग कैप्टिवेटिंग ब्लॉग पोस्ट लिखना है, जिसके अंदर आपको एक अच्छी रिसर्च करवाना हम सिखाएंगे, लिखना सिखाएंगे, फिर आपने रेफरेंसेस कैसे डालने हैं, उसके अलावा एक ग्रामेटिकल एरर फ्री आर्टिकल कैसे लिखना है और प्लेजरिज्म फ्री लिखना है। प्लेजरिज्म जो है ना दैट इज अ रियली इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। कि प्लेजरिज्म होता क्या है, दैट इज कि आपने कितना किसी का वर्क कॉपी किया, ठीक है। तो यहाँ पे जब आप कंटेंट राइटिंग की तरफ आते हैं, अब देखिए अब जैसे हम कहें कि 10th पेज पे जाके तो किसी का आर्टिकल नहीं पढ़ेगा, तो हम वहां से कोई ना कोई चीज अपने आर्टिकल में डाल लेते हैं, उसको उठा के उसको थोड़ा सा चेंज करके हम डाल लेते हैं। ये नहीं करना, क्यों? क्योंकि प्लेजरिज्म के जो चेकर्स होते हैं वो पूरे जाके हर सर्च इंजन पे जाके चेक करते हैं विद इन सेकेंड्स के इससे रिलेटेड कहीं कुछ उसको आर्टिकल लिखा मिल जाए, तो वो उसको लेकर आ जाएगा कि हाँ इसने इतने में से इतना कॉपी किया है, इतना इसका यूनिक है, ठीक है। तो प्लेजरिज्म फ्री आर्टिकल्स और प्लेजरिज्म को रिमूव भी करना तो हम आपको सिखाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, अब आपको मिल गई, अब आपको एक जो है कंटेंट राइटिंग की आपके अंदर स्किल आ गई। अब आप कहें कि इस स्किल को हम कहाँ पे जाके बेचें और अर्न करें, ठीक है। उसके लिए दो मेजर तरीके हैं, जिसके अंदर होते हैं फ्रीलांसिंग साइट्स। आप जाएं, ये जितनी फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स होती है उन पे जाएं और जाके अपने फ्रीलांसिंग करियर स्टार्ट करें। उसके अलावा है डायरेक्ट क्लाइंट्स, कि आपको डायरेक्ट क्लाइंट्स मिले, ठीक है, जो आप किसी प्लेटफॉर्म वगैरह से ना लें, आपके पास मतलब प्लेटफॉर्म से आएंगे लेकिन वो फ्रीलांसिंग साइट ना हो, आपका रेगुलर क्लाइंट हो, आपका लॉन्ग टर्म क्लाइंट हो जो कि आपके पास आए, ठीक है। फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स में हमारे पास फाइबर है जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और मेजर टॉप पे है, अपवर्क है, गुरु है, फ्रीलांसर, पीपल फॉर ऑल, वर्क चेस्ट, बहुत सारे आपके पास जो है फ्रीलांसिंग साइट्स हैं, जिसके अंदर हम आपको इन कुछ का सिखाएंगे कि कैसे वहां पे जाके आपने अपने बेचना है, ठीक है, उनकी ऑप्टिमाइजेशन कैसे करनी है, उनको आपने वहां पे क्लाइंट कैसे अप्रोच करना है, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद डायरेक्ट क्लाइंट्स आप अप्रोच करते हैं लिंक्डइन से या फेसबुक से, दे बोथ आर हब ऑफ जॉब्स, ठीक है। लिंक्डइन पे आपकी प्रोफाइल जरूर होनी चाहिए, फेसबुक पे भी आप करें, इररेलेवेंट ग्रुप्स को लीव कर दें, जो आपके इस तरह के ग्रुप्स हैं उनको ज्वाइन करें। और इंशाल्लाह हम आपको ये भी बताएंगे कि आपने कौन से ग्रुप्स को ज्वाइन करना है कंटेंट राइटिंग के लिए, जहाँ पे आपको वैलिड काम मिले, ठीक है, और स्कैम से बचने का तरीका भी इंशाल्लाह बताने वाले हैं। अच्छा, अब आपने इन वेबसाइट्स पे अपनी प्रोफाइल बना ली, तो अब आपने क्लाइंट्स को अप्रोच कैसे करना है, उनको टारगेट कैसे करना है। हम आपको बताएंगे कि आपने एक क्या थीम रखनी है, आपने कैसे अपना कवर लेटर, जॉब प्रपोजल भेजने हैं, बायर रिक्वेस्ट क्या होती है वो आप कहाँ भेजते हैं, उसके अलावा बिड कैसे करते हैं, ये इंशाल्लाह हम बताने वाले हैं। अच्छा, उसके बाद एंड गोल, जो मैंने स्टार्ट में आपको बताया था कि यू कैन इवेंचुअली स्टार्ट अर्निंग ड्यूरिंग योर स्लीप, दैट इज योर एंड गोल, ठीक है, नॉट बेसिकली एंड गोल, लेकिन आपका एक बड़ा गोल होना चाहिए जब आप कंटेंट राइटिंग की तरफ आ रहे हैं।
कि यू हैव टू स्टार्ट योर ओन ब्लॉगिंग अकाउंट, ठीक है। वो आप पेड वर्जन पे और फ्री वर्जन दोनों अवेलेबल होते हैं। हम आपको बताएंगे कि क्या फायदे हैं पेड के, क्या जो है आप को चूज करना चाहिए सारा। ब्लॉगिंग ये है कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये जो आर्टिकल हम कोई भी जाकर सर्च कर रहे हैं, लेट्स सपोज 7 गार्डनिंग टिप्स फॉर बिगिनर्स, ठीक है। अब ये आपने खोला, टॉप पे आप आ गए, जिस टॉप आर्टिकल है ना जिसने ये पब्लिश किया है, ठीक है, उसका वो ब्लॉगिंग अकाउंट है। आप इसको खोलेंगे, एक तो खोलने के उसको पैसे चले गए क्लिक पे, ठीक है। फिर जब आप उसको पढ़ रहे हैं तो रिटेंशन रेट के उसके पास पैसे चले गए, ठीक है। उसके ऊपर कोई एड्स आए हुए हैं, आप उन एड्स के थ्रू कहीं और जा रहे हैं तो उन एड्स के भी वो पैसे, उसको पैसे मिल रहे हैं, ठीक है। तो ये दैट इज अ फॉर्म ऑफ पैसिव इनकम, कि आप सो रहे हैं, रात के 2 बजे कोई गूगल पे सर्च कर रहा है, आप तो सो रहे हैं लेकिन फिर भी आपके अकाउंट में अर्निंग जा रही है। तो ये है एक मजे की बात कंटेंट राइटिंग के, ये आपको पैसिव इनकम के बहुत ज्यादा चांसेस दे रहा है, ठीक है। तो ये हमारा कोर्स है इंशाल्लाह, जो कि हम आपको करवाने वाले हैं। तो इस कोर्स में आप जरूर इनरोल हो, और कोई भी आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन हो या कोई भी चीज़ हो, आप हमसे ज़रूर शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।